तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। हमने अभी नया सेशन पढ़ना स्टार्ट करा था एज पर न्यू ब्लूप्रिंट। क्लास 1 इसकी मैंने अपलोड कर दिया था, तो जिन लोगों ने क्लास 1 नहीं देखा है, पहले नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो क्लास 1 देख ले, उसके बाद यहाँ इस वीडियो में आगे आए। इस वीडियो सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये बेसिकली अभी हम थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स की जो थ्योरी आने वाली है नए ब्लूप्रिंट के अनुसार, उसके बारे में। अभी लास्ट वीडियो में मैंने यूनिट 1 की थ्योरी पढ़ाई थी। इसके अलावा एक नंबर की भी थ्योरी कहीं बाहर से नहीं आनी है। जो भी थ्योरी आएगी वो सब थ्योरी यहीं से आनी है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आना है। क्लियर है? पहले मैं इसके साथ में ही हिंदी यहाँ पे कर रहा था, लेकिन फिर मैंने हिंदी को अलग कर दिया है, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए अलग से थ्योरी लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके पहले देखिए ब्लूप्रिंट कंफर्म होना चाहिए आप लोगों को, तो एक बार हम ब्लूप्रिंट फिर से देख लेते हैं भाई। अकाउंट्स में ब्लूप्रिंट, जब तक ब्लूप्रिंट कंफर्म नहीं होगा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। तो देखिए आपका ये जो ब्लूप्रिंट है, साझेदारी लेखांकन मतलब पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है 10 नंबर का आना है। 4 ऑब्जेक्टिव आने हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब छोटे वाले क्वेश्चंस आएंगे, और 4 नंबर में मतलब बड़े वाले क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहीं से आएगा। छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में इस चैप्टर से पूछने की संभावना कम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहेगी। और देखिए क्योंकि एमपी बोर्ड में सब कुछ ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आता है, इसलिए आपको ब्लूप्रिंट के अनुसार ही पढ़ना है। एक अनाउंसमेंट और बता देता हूं मैं आप लोगों को, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया जुलाई से, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा था। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए या फिर सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूं 2021-22 के लिए। क्रैश कोर्स में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं आपके लिए, कैसे लाभकारी हो सकता है ये। तो देखिए मैं एक स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं, जिसमें जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना अभी तक, 40 दिनों के अंदर हम 40 डेज कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे ये। तो 40 डेज की स्ट्रेटेजी है मेरे पास। 40 दिन अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके 12th के रिजल्ट में आप समझिए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे 5 to 10% का बेनिफिट होना है। क्योंकि मैं सारी स्ट्रेटेजी मैं खुद बनाऊंगा, आपको बस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो एक्चुअल में ये पेड कोर्स है जो कॉमर्स मेंटोर ऐप पर होगा। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलना है कि मैं पर्सनली आपको इसमें गाइड करूंगा। कैसे पढ़ सकते हैं, एक मिनट ये देख लीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट अकाउंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसकी थ्योरी भी मिल जाएगी आपको एज पर न्यू ब्लूप्रिंट, कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। फिर ऐसे ही बिजनेस स्टडीज का भी मिलेगा, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा। इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स अटेंड कर पाएंगे, और इसके एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके जो टेस्ट होंगे उसकी कॉपी भी मैं खुद ही चेक करूंगा, तो आपकी मतलब राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स की मदद करना चाहते हैं, तो आप उनको ये कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको इसके लिए कोई अलग से चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए ये कोर्स जैसा हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन उसी तरीके से चलता रहेगा। तो 40 डेज की पूरी स्ट्रेटजी जो है वो ऐप पर डिस्कस करूंगा मैं। स्टार्ट कब से होने वाला है, 22 तारीख से होने वाला है, और इसकी फीस वगैरह की सारी जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो जिस स्टूडेंट को भी ये कोर्स करना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे इसकी सारी डिटेल आपको मिल जानी है। ओके, चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, और अभी मैंने ब्लूप्रिंट आपको दिखाया। तो इस चैप्टर से कितने नंबर का आना है भाई? 2 नंबर का आना है, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। अब 2 नंबर के कौन से क्वेश्चन या थ्योरी आएगी? देखिए 2 नंबर में तो सीधी बात है कि वो थ्योरी ही पूछेगा, और मैंने बुक उठाया और परीक्षा बोर्ड उठाया, सब देख लिया मैंने कहां से क्या पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा थ्योरी नहीं बनेगी, गारंटीड बोल रहा हूं मैं। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर से कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, डिफाइन इट। ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न ना 4 नंबर में भी आ सकता है, सही बता रहा हूं मैं। 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो फिर उसके मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड करके क्वेश्चन मैंने लिया है।
तो अभी हमको इसको पढ़ना है 2 नंबर के अनुसार। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए इसको क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख, ठीक है, साझेदारी समझौता। तो पार्टनरशिप डीड से क्या आशय है, साझेदारी समझौता, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, मतलब ये साझेदारों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ विच द फर्म इज फॉर्म्ड, जिसके आधार पर ही पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है। The term and condition for carrying on partnership business are recorded here, मतलब भाई पार्टनरशिप कैसे करना है उसकी सारी शर्तें यहाँ पर लिखी जाती हैं। The main object of preparing this agreement is to conduct the business smoothly, मतलब भाई बिजनेस अच्छा से चले, कोई पार्टनर आपस में विवाद ना करें, इसीलिए सारे नियम शर्तें यहाँ पर लिखी जाती हैं। इट में बी ओरल और रिटन, ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम में ये पॉइंट आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, जरूर आएगा कि ये साझेदारी जो है ना ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। अब यहाँ पर ना इसकी डेफिनेशन आ गई है, कौन सी डेफिनेशन, जो बुकों में दी रहती है। तो क्या डेफिनेशन है भाई, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज द डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस and describe the rules and condition for conducting businesses of the firm, मतलब वही बात। अच्छा ये फर्म की स्पेलिंग गलत है, गूगल ने इसको सही से नहीं लिया है, मेरी गलती नहीं है। तो यहां से यहां तक जो है वो मेन डेफिनेशन है, आप दोनों चीजों को एक साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो चुका है, कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी बाय अंडरस्टैंड बाय गारंटिंग प्रॉफिट। गारंटिंग प्रॉफिट मतलब हम जो एक टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पढ़ते हैं, प्रॉफिट की गारंटी देना, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, तो वही है यहाँ पर गारंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने एक्चुअल में, क्योंकि देखिए 2 नंबर में ठीक है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, 4 नंबर में भी क्योंकि आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए अगर 4 में भी आए तो आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, ओके। तो गारंटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हमने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करे हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, मान लीजिए एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, जेड भी पार्टनर है, तो एक्स और वाई पुराने हैं, उन्होंने जेड को बोला कि भाई तुम हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, हम तुमको कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर देंगे। तो वो जो कम से कम का प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट, दैट इज नोन एज गारंटिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर गारंटी सिंगल पार्टनर भी दे सकता है, दोनों पार्टनर मतलब पूरी फर्म के द्वारा भी गारंटी दी जा सकती है, वही चीज यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं, और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना भी है इसको, ठीक है। समटाइम्स एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉइज, ध्यान से सुनिए, एक्सपीरियंस और स्किल्ड एम्प्लॉइज मतलब कोई हमारी फर्म में इतने दिनों से काम कर रहा है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फर्म्स होती हैं उनको पार्टनर भी बना लेते हैं, आर मेड पार्टनर्स इन द फर्म सो दैट द फर्म कैन गेट द फुल बेनिफिट ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब उनके अनुभव का लाभ जो है वो फर्म उठा सकती है। एंड स्किल ऑफ सच एम्प्लॉई, फिर सच अ पार्टनर इज गिवन वेरी लिटिल शेयर इन द प्रॉफिट इन द फर्म, द प्रॉफिट टू द फर्म में नॉट बी सर्टेन, निश्चित नहीं होता है, इसलिए कई बार प्रॉफिट ज्यादा होता है और कई बार प्रॉफिट कम होता है। तो अगर उस लेस बेनिफिट होता है उस नए पार्टनर को, बेचारा वो सोचता है यार इससे अच्छा तो मेरी महीने की सैलरी ही थी, भाई आपने मुझे पार्टनर बना के मुझे घाटे में डाल दिया। इसीलिए पार्टनर्स को कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुमको महीने में 20,000 रुपए हम तनख्वाह देते थे तो तुम्हें कम से कम 20,000 रुपए तो हर हालत में मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट assurance given in the way of the assurance given in this way is called the guarantee of a profit, मतलब जो प्रॉफिट की गारंटी देते हैं ना वो एक अश्योरेंस होता है, ठीक है। मैंने ये बीच में हिंदी पढ़ दिया है पूरा, अब आप लोग इसको रीड करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ जाएं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आप समझते क्या है भाई, ये तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, चैप्टर का नाम ही यही है। तो ये डेफिनेशन सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द टर्म पार्टनरशिप इज द व्हाट, यहां से शुरू होता है, सब मेन डेफिनेशन यही है इसकी, सारी किताबों में यही लिखे मिलेगी, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट
ऑफ अ बिजनेस, ध्यान से सुनिए, शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन में बड़ी अच्छी है, मतलब इसका ये हुआ कि भाई बिजनेस सबके द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है, और उस बिजनेस का प्रॉफिट एक दूसरे से शेयर करें, दो या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए और उनके बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। मतलब इसके जो मेन एलिमेंट हैं वो अगर एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो ये साझेदारी नहीं मानी जाएगी, फिर पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ओके नाउ, तो आप कहेंगे कि सर आपने 3 क्वेश्चन दिए हैं छोटे छोटे, अब आप सर बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए हैं, तो क्या ये 3 में से ही एक आएगा क्या छोटे में से? देखिए ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन दे दिए। भाई पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, और पार्टनरशिप। मैं आपको 100% रिटर्न गारंटी दे रहा हूं कि 2 नंबर वाला एक प्रश्न ये 3 में से ही आएगा। 100% गारंटी दे रहा हूं मैं, ऑनलाइन गारंटी इसको कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो तो यूट्यूब पर भी रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। 100% इन्हीं 3 में से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ 4 नंबर में। मैंने अभी बोला पार्टनरशिप डीड का एक क्वेश्चन 100% आता है। वैसे एक बात बताऊं, 4 नंबर के मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें से 2 बता दूंगा जो आना ही आना है, 100% जो 2 आना है वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है ना। आप कहेंगे सर आपने क्या पेपर देख लिया है क्या? ऐसा नहीं होता है भाई, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि बोर्ड में क्या पूछते हैं। ओके, हर बार सही जाती है गेसिंग, तो इस बार क्यों नहीं जाएगी? ओके, राइट द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने बोला ना कि पार्टनरशिप डीड में मेन चीजें क्या क्या होती हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो इसका अब यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको, देखिए ये 4 पॉइंट्स लिख देने हैं आपको और इन चारों पॉइंट्स की डिटेल में लिख देना है। तो ये जैसे ये पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 है, मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया है कि अगर आप भूल जाएं तो ये ड्यूटीज और ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख दिए हैं मैंने। अब कुछ स्टूडेंट जो बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब जो रैंकर्स की कॉपी आपने देखी होगी, तो वो 4 नंबर के क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हैं समझिए जरा। सबसे पहले बढ़िया वो ऐसे ही एक लाइन बनाएंगे, चारों पॉइंट्स को ऐसे डिजाइनिंग करके लिख देंगे। कॉपी थोड़ा अच्छी लगती है, वो चेक करने वाले खुश होके पूरा नंबर देते हैं, फिर पूरे पॉइंट्स के नाम यहाँ पर लिख देंगे, तो उनका आधा पेज तो वैसे ही भर गया। फिर नीचे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप चाहे तो ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इन पॉइंट्स का कर सकते हैं, ये हेल्पफुल होगा। ऐसे गोल लाइन नहीं बनाए तो कुछ भी कर दीजिए, आप नया करिए, ऐसे करिए। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट लिख दीजिए 3 और एक और 4, पहले चारों पॉइंट लिख दिया, फिर उसके बाद ना डिटेल लिखना स्टार्ट करिए इसका, फिर से वहां पे पॉइंट लिखिए। मतलब कुछ यूनिक आप प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। अगर आपने शुरू से कभी नहीं किया है तो डायरेक्ट 12वीं में नहीं करिए, फिर आप इसको रहने दीजिए और सिंपल आप सिंपल वे में आंसर लिखिए। क्लियर हो गया ना? क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पहला, देखिए सीधी बात है, आप पार्टनरशिप डीड बनवाने जा रहे हैं ना, तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसे थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम यहीं पर कुछ समझ लेते हैं। ये जो क्रैश बैच है इसके नीचे ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे सर ये थ्योरी थ्योरी डीड डीड कब से चिल्ला रहे हो, जरा असली में बता दो भाई डीड होती क्या है। देखिए सपोज दैट आपको कोई बिजनेस करना है, मान लीजिए कि आपको मेरे बिजनेस में ही पार्टनर बनना है। देखिए मैं सीधी बात है प्रोफेशनल क्लासेस पढ़ाता हूँ, ये मेरे लिए बिजनेस ही है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी कॉमर्स मेंटोर पे ही मान लीजिए बिजनेस पार्टनर बनना है, ओके, मैं इसी का एग्जांपल बताता हूँ। कॉमर्स मेंटोर पे ही बिजनेस पार्टनर बनना है तो हमने बड़ा, या तो ओरली मैं आपको बोल दूं कि चलो आज से तुम पार्टनर, जो भी प्रॉफिट आएगा 20% तुमको दूंगा मैं, ठीक है। या फिर आप कहेंगे नहीं सर हम तो रिटन एग्रीमेंट करेंगे आपसे, तो आइए जब हम आप रिटन एग्रीमेंट करेंगे तो उस रिटन एग्रीमेंट को ही डीड कहते हैं। अब वास्तव में ये डीड बनती कहाँ है भाई? घर में थोड़ी ना बन जाएगी, जैसे चाय बनाते हैं वैसे डीड बना ले, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास या एडवोकेट लॉयर के पास जाना पड़ेगा। वहां पे उनके पास एग्रीमेंट करने के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब उस डॉक्यूमेंट में मेन कंटेंट, मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाई उसके अंदर क्या क्या लिखे जाएंगे, तो यही हमको यहाँ पे जवाब देना है कि क्या क्या लिखे जाएंगे। तो पहला लिखेगा वो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका पता कहाँ है घर का, ठीक है। फिर दूसरा,
नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का आप बिजनेस करेंगे। स्कोप मतलब क्षेत्र, एरिया, आप ये बिजनेस मध्य प्रदेश या भारत या पूरे जहां भी करेंगे, लोकल, रीजनल या इंटरनेशनल, ठीक है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, आप कहेंगे सर नेम, ये पहले भी तो लिखा था नेम, फर्म का एड्रेस लिखा था। फर्म का एड्रेस मतलब जहां पर आपका मेन ऑफिस बनेगा, लेकिन यहां पर किसका लिखना है, पार्टनर्स का। मान लीजिए 3-4 पार्टनर हैं तो उनके अलग अलग नाम लिखेंगे। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन का मतलब कितने समय के लिए आप साझेदारी करना चाहते हैं, तो ये लिखना कंपलसरी है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको माना जाएगा पार्टनरशिप एट विल, मतलब अगर कोई टाइम नहीं है ना, विल मतलब इच्छा, तो फिर जब मर्जी हो खत्म कर दो, ठीक है। जनरली पार्टनरशिप में लोग लिख लेते हैं 2 साल के लिए हम पार्टनर हैं, 3 साल के लिए हैं। और एट विल मतलब जब भी हो मर्जी डिसॉल्व कर लो उसको, मतलब बंद कर दो सारे रिकॉर्ड्स करके। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है। कैपिटल कितनी होगी, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर, तो आप इन पॉइंट्स को भी शामिल कर सकते हैं 4 नंबर के इस प्रश्न में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इसको भी मैं 100% वाली कैटेगरी में रखूंगा, मतलब ये प्रश्न आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है 2019 में आया था, उसके पहले तो कई बार आ चुका है ये, ठीक है ना। तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, नाउ अगेन द गोल्डन क्वेश्चन, आई डोंट हैव वर्ड। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैरेक्टर्स लिखना है साझेदारी के, पार्टनरशिप के, ठीक है। तो इसको भी आप 100% की कैटेगरी में मानिए, वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो एक्सप्लेन द 4 कैरेक्टर्स, 4 नंबर है। तो पहला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन, इसकी डिटेल मैं नहीं पढ़ूंगा, कितना आसान है भाई। साझेदारी में, पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक अकेला पर्सन जो है वो साझेदारी पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, डिटेल आप पढ़ के लिख लीजिएगा। अधिकतम पार्टनर 50 होते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। लीगल बिजनेस होना चाहिए। आप कहेंगे सर लीगल बिजनेस की में क्या, इलीगल बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं हो सकती क्या, होने को हो सकती, लेकिन आपको जाना पड़ेगा उसके लिए जेल। आप कहेंगे सर जेल क्यों जाना पड़ेगा, तो आइए बताता हूं। मान लीजिए आपने मर्डर करने का बिजनेस किया, आप कहेंगे सर ये आप यूट्यूब पे क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को मर्डर करना, तो भाई इलीगल बिजनेस बता रहा हूं ना, चोरी करने की पार्टनरशिप करी किसी के साथ में। तो अब क्या होगा, आपने रिटर्न एग्रीमेंट भी कर लिया कि हम लोग मिलकर चोरी करेंगे, जो भी पैसा आएगा 50% लेंगे। अब उसने आपके चोर दोस्त ने पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या आप कोर्ट केस करने जाएंगे उसके ऊपर, द आंसर इज नो। इसीलिए इलीगल बिजनेस की कोई पार्टनरशिप होती ही नहीं है, और अगर होगी भी तो वो मान्य नहीं होगी और जेल चले जाएंगे आप। अंडरस्टैंड, तो इलीगल नहीं हो सकता है, इसीलिए लिखा गया है कि भाई लीगल बिजनेस के लिए ही हो सकती है पार्टनरशिप। इसीलिए कहावत है, मूवीज में कहते हैं कि बेईमानी का धंधा सबसे ईमानदारी से होता है, क्योंकि वहां कोई ऐसा कानून तो रहता नहीं है। नाउ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अगर आप मुझसे पढ़ चुके हैं कई बार तो मैंने अनलिमिटेड लाइबिलिटीज को बहुत डिटेल समझाया है कि भाई ये साझेदारों की पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड कैसे होती है, एग्जाम्पल देके भी समझाया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ यही लिख देना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ये वाली चीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको 100 के अगर 100 से ऊपर की कोई कैटेगरी होती तो मैं उसमें रख देता। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि सर मैं पेपर देने जा रहा हूँ, 2 मिनट बाद पेपर है, कौन सा प्रश्न बताएंगे आप साझेदारी से, पार्टनरशिप से, तो मैं बोलूंगा यही वाला पढ़ के चले जाओ। क्लियर है। हालांकि आगे एक आध प्रश्न और मिलेंगे, अभी एक डिफरेंस वाला मिलेगा, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का, बट दिस सेकंड नंबर पे मैं इसको रखूंगा। थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं न्यूमेरिकल पढ़ाते समय भी इसको कई बार समझा चुका हूं, एक बार फिर समझा देता हूं कि अगर अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर आपने कोई डीड नहीं बनाया है तो क्या होगा वहां पर, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लग जाएंगे, ठीक है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स क्या कहते हैं, ये 4 चीजें हैं, आप 4 नंबर में 4 चीजें लिखना है। तो ये कहते हैं किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड।
प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली होगा अमंग ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर बराबर बांटेंगे, किसी पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, और किसी भी अगर कोई भी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। 4 पॉइंट है, चारों याद रखना है। न्यूमेरिकल के लिए भी ये जरूरी है, थ्योरी के लिए भी ये जरूरी है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है, इसको मैंने आखिरी में इसलिए रखा, कई बार एग्जामिनर सोचता है कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, मतलब नया करते हैं, तो वो यहाँ नया करने के लिए ये क्वेश्चन दे सकता है। बीच में पिछले 10 सालों में एक बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको इग्नोर नहीं करा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। क्या है इसमें? डिस्कस द वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की मेथड कौन कौन सी है? ये सीबीएसई का तो गोल्डन क्वेश्चन है, वहां तो आता ही आता है, बट एमपी बोर्ड में भी 1 या 2 बार पूछा गया है। तो बेसिकली 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज ड्यू डेट मेथड, और तीसरी कौन सी है? सिंपल मेथड। आप कहेंगे सर हमने 12वीं में इस बार इसको पढ़ा है, बिल्कुल सही है। आप जब पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने गुडविल निकलवाया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में। और ये सुनिए, ये 3 प्रश्न है एक्चुअल में, 2 नंबर में भी पूछ सकता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मेथड, और एवरेज ड्यू डेट मेथड, और सिंपल मेथड। इट कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स आल्सो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड। अब वैसे तो हमने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करे हैं, बट उस चीज को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ये भी तो एक बात है ना। ठीक है, तो आइए। इन दिस मेथड नंबर ऑफ मंथ्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग। जिस दिन पैसा निकाला है उसी दिन से हम महीने गिनेंगे, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट। अकाउंट्स कब क्लोज होगा? जनरली 31 मार्च को ही होता है, तो मार्च तक गिन लीजिए आप। फिर मल्टीप्लाइड विद द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर डिवाइड करेंगे 100 और 12 से। मैं सलाह दूंगा कि भाई आप क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक में 2 या 3 है वो करेंगे तो ये मेथड समझ में आ जाएगी। ओके, तो आप इन दोनों को भी खुद से एक बार पढ़ लीजिए, और अगर नहीं आता है ना तो सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, तो ये था 4 नंबर का क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और आप 2 मिनट बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और आप मुझसे कहेंगे सर एक क्वेश्चन बता दो पार्टनरशिप से कौन सा आना है, तो वो यही होगा, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसको यहाँ पे टाइप क्यों नहीं किया है? 2 कारण है। पहला, भाई टाइपिंग में समय खराब होता है, वो अंतर का ऐसे ऐसे कॉलम खींचो, और ये दूसरा ये है कि आप लोगों ने इसको पहले से पढ़ के रखा है अलग अलग किताबों से, तो मैं जो लिखूंगा वो कोई अलग तो लिखूंगा ही नहीं, वही चीजें हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा देता हूं, इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पहला पॉइंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कौन सा कितने अकाउंट बनते हैं भाई? 2 अकाउंट बनते हैं, करेंट अकाउंट और अरे बोलना है, कैपिटल अकाउंट। और यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। चलिए दूसरा पॉइंट, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, लिखना भी यही है, बुक में भी यही दिया होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इसमें कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, और इसमें कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो एक स्टूडेंट नंदनी आपने बोल रही कि 1-2 घंटे पहले पेपर आ जाता है, कुछ नहीं, पेपर वगैरह नहीं आता है कहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सब बातें फालतू की हैं। पेपर आपको क्या करना, जब मैं पूरा पीडीएफ फाइल पहले ही दे रहा हूं, इसके बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, और मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, और आज से नहीं 2019 से। मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले बना है 2019 में, जितने भी लोग अभी पढ़ाते हैं उनसे भी पहले, ठीक है। एमपी बोर्ड के लिए सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट करा था, 23 या 24 मार्च 2019 को मैंने वीडियो अपलोड करा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में होगा, और पेपर मिला लीजिएगा आप तो बस 2019 वाला, ठीक है।
तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर 2020 में भी जो पेपर हुआ था उस टाइम पे तो थोड़ा ऑनलाइन लोग पढ़ने लग गए थे। 2019 का जब मैंने अपलोड करा था तो मेरे चैनल पे मुश्किल से 150 स्टूडेंट जुड़े थे जो मेरी कोचिंग के थे, पूरे के पूरे स्टूडेंट। 2020 में जब मैंने अपलोड करा था उस टाइम पे लगभग 4000 बच्चे जुड़े थे और सब पेपर दे के आए थे। उनको मालूम है कैसा पेपर आया था, सब कुछ वहीं से आया था। मेरे पास आज भी वो पेपर है जो मैंने दिया था, पीडीएफ फाइल, मतलब आज भी वो है। सेम क्वेश्चन मिलवा दूंगा, गुडविल का सेम क्वेश्चन, कंपनी का सेम क्वेश्चन, पार्टनरशिप का सेम क्वेश्चन, कैश फ्लो का सेम क्वेश्चन, रेशो का सेम क्वेश्चन जो उस पीडीएफ में दिया था। तो यही होना है, मुझे मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ता है। चलिए आइए, तो ये डिफरेंस पे हम बढ़ रहे थे और आप लोगों के मैसेज के चक्कर में डिफरेंस से भटक गए। तो अगला क्या था भाई, इसमें ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, और यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। तो 4 पॉइंट मैंने बता ही दिए हैं। वैसे भी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आपको पढ़ना कहाँ से भाई, आपके पास जो भी किताब है उस किताब में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब एक खास बात और काम की बात ध्यान से सुनिए, पीडीएफ फाइल से पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप आलसी स्टूडेंट हैं, आलसी स्टूडेंट मतलब अरे चलो पीडीएफ मोबाइल में खोल के पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो पीडीएफ फाइल मैंने दिया है ना, इसकी एक कॉपी बनाइए आप, हैंड रिटन कॉपी खुद से बनाइए भाई, कॉपी लिखिए। 12वीं में है आप, लिखने का फायदा ये है कि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। पहली बात, सेम एज इट इज लिखना है, कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं। थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़े रहिएगा, हो सकता है कि 2 महीनों में कुछ एक आध क्वेश्चन ऐड करवाऊं मैं, फिर उसको लिखने के बाद ना आपको उन चीजों को याद भी करना है, ठीक है। तो आप एक फाइनली कॉपी बनाइए 10-20 पेज की, जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। इतना स्टडी मटेरियल तो आखिरी दिन नहीं पढ़ेंगे ना आप, तो स्टडी मटेरियल सिर्फ फाइनल तैयार करिए, जो फाइनल पेपर के पहले आपको सभी लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। क्रैश बैच में जो ऐड होना चाहते हैं हिमांशी, देखिए वो पेड बैच है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ज्यादा ही अटेंशन होगा। यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो या तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत होगी या जो भी हो, मैं यूट्यूब पर भी वीडियोस डालूंगा। बट क्रैश बैच मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है कि सर हमें पर्सनली पढ़ना है, तो पर्सनली पढ़ाने के लिए मैं हर साल एक क्रैश बैच स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आखिरी के 40 दिन मैं सारी स्ट्रेटजीज आपके लिए बना दूंगा। कई बार एज अ स्टूडेंट हम मिस कर जाते हैं किसी मेंटोर को, किसी गाइड को। तो देखिए मेरा चैनल का नाम ही है कॉमर्स मेंटोर, मुझे बस आपको मेंटोरशिप भी तो देना है, इसलिए मैं ये बैच हर साल शुरू करता हूँ, ठीक है। और इसके चार्जेस भी इसीलिए रखता हूँ क्योंकि फ्री में रखूंगा तो बच्चे आएंगे और आलसियों की तरफ पढ़ के निकल जाएंगे, उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं करेंगे। यूट्यूब पर मैं इसलिए डालता हूँ ये वीडियोस क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं दूर दराज से हैं जो कोचिंग नहीं जाते हैं, और उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाए, इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूँ। कई बार उसमें कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर आप पैसे चार्ज करके भी पढ़ाते हैं और फ्री में भी पढ़ाते हैं। तो देखिए ऐसा है कि मेरा ये प्रोफेशनल काम है पढ़ाना, बट यूट्यूब पर मैं इसलिए अपलोड करता हूँ कि भाई जो बच्चे शहरों में होते हैं वो तो कोचिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो दूर दराज बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ही मैं ये लेकर के आया हूँ। और अगर आप शहर में हैं तो भी आप इसको देखिए ना, आपको इस लेवल का कंटेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसी चीज के लिए मैं चार्ज करता हूँ, जो बच्चे सामने बैठ के पढ़ते हैं, 4000-5000 रुपए, ठीक है। ओके, तो एक बार फिर से बता दूं, क्रैश बैच का आपने पूछा है तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो उनको आप बता दीजिएगा, ठीक है। कब से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये स्टार्ट हो जाएगा 22 तारीख से, जिसमें 40 डेज की स्ट्रेटजी पूरा पहले से ही बता दूंगा मैं कि हमें आने वाले 40 दिनों में क्या पढ़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कोई प्लान बताने वाला नहीं होता, उसको फॉलो अप करवाने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए मेरा नाम ही कॉमर्स मेंटोर है भाई। मैं मेंटोरशिप तो दूंगा ही आपको चैनल पे, राइट। ओके, 40 डेज आप मेरे साथ प्रिपरेशन करिए, हम मतलब एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे पहले ही। ओके, तो ये बैच 22 तारीख से रहेगा और इसको मैं मेरे ऐप पर होगा ये एक्चुअल में। ओके, इसके वीडियोस यूट्यूब पर नहीं आएंगे।
बाकी यूट्यूब पर हम जो सीरीज चला रहे हैं, थ्योरी के वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, कुछ न्यूमेरिकल के वीडियो भी मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव के भी मिलेंगे, बट प्रॉपर तरीके से जिसको पढ़ना है, एक गाइडेंस के साथ पढ़ना है, वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो आप लोगों का डाउट ले लेता हूं मैं। किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर देता हूं मैं, आप लोग डाउट पूछ लीजिए।